कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। पहला टेस्ट दक्षिण अफ्रीका 30 रनों से जीता। 124 रनों का भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी टीम इंडिया। कोलकाता टेस्ट तीसरे दिन ही खत्म हुआ। कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट रंजन जी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, टीम इंडिया को हार मिली है, ये टीम इंडिया के लिए कितनी बड़ी हार है? देखिए, अगर इसको आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जोड़कर देखिए तो आप ये उम्मीद करते हैं कि जब घर पर मैच हो तो वो मुकाबला तो आप कम से कम जरूर जीतेंगे, और अगर आप वहां पर मैच गंवाते हैं तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपकी संभावनाओं पर असर पड़ता है। जैसा कि पिछली बार हुआ था और न्यूजीलैंड की टीम ने जब भारत को उसके घर पर पराजित किया और हमें यहाँ हार का सामना करना पड़ा, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि हम WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। तो घरेलू मैच इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब साउथ अफ्रीका ने जो है वो भारतीय टीम को पराजित कर दिया है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड शिकस्त झेलनी पड़ी है टीम इंडिया को। लेकिन अगर इस मैच की आप बात करें तो पिच ऐसा लगा कि टेस्ट मैच के लायक नहीं था। ठीक है, फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता था, हम भी जीत सकते थे, लेकिन अगर टेस्ट को जीवित रखना है और आपको टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता बनाकर रखनी है तो ये जरूरी है कि मुकाबले 5 दिन तक चलें, ऐसी पिचेस बनानी होंगी। इस मैच के लिए पिच कैसी का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ ये बताना ही काफी है कि जो 4 पारियां हो गई, 2 दक्षिण अफ्रीका की, 2 भारत की, और जिसमें अगर आप देखिए तो 20 विकेट उधर गिरे, 18 विकेट भारत के गिरे, तो 38 विकेट गिरे हैं। इसमें सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई है, और वो हाफ सेंचुरी आई दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बाबूमा के बल्ले से। उन्होंने दूसरी पारी में एक मैच विनिंग पारी जो है खेली 55 रनों की, नहीं तो और कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जमा पाया। तो ये कैसी पिच थी इसका अंदाजा इससे भी लग सकता है कि जो 4 पारियां हुई उसमें एक बार भी कोई टीम 200 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकी। आप ये भी देख सकते हैं कि चौथी पारी में भारतीय टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच सकी, और जब लक्ष्य 125 रनों के आसपास का हो गया था तो उसी वक्त जो क्रिकेट की समझ रखते हैं वो सभी समझ गए थे कि ये मुकाबला फंस गया है, खास करके तब जबकि शुभमन गिल जो है आपके लिए उपलब्ध नहीं है और आपको 10 ही खिलाड़ी से बल्लेबाजी करनी है। और जो डर था वो सच साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने शानदार जीत जो है वो हासिल की। वैसे अगर आप बात कीजिए तो मैच की तो पहली पारी में साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 159 रन बना सकी थी, और जब भारतीय टीम जो है 109 के स्कोर पर अपने सिर्फ 2 विकेट उसने गंवाए थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत बड़ी लीड लेने जा रहा है। और उस वक्त लोगों को उम्मीद थी और पिच को देखते हुए लग रहा था कि अगर 150 रन का लीड हो जाता है तो वो काफी होगा, मतलब कि 275-80 का स्कोर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर एक सडन कोलैप्स होता है जब भारत का स्कोर 109 रन था, वहीं पर KL राहुल आउट हुए और फिर देखते ही देखते भारतीय टीम 189 रनों पर ऑल आउट हो गई, और इस वजह से जो है भारतीय टीम को मुश्किलें आन पड़ी। अब ये बात तय थी कि अब दूसरी पारी में जो है भारत को वापसी करनी होगी। भारत ने वापसी भी की, 91 रन पर 7 विकेट जो है गिर भी गए थे दक्षिण अफ्रीका के। लेकिन वहां पर एक पार्टनरशिप जो है वो हुई लगभग आपको 44 रनों की, जो जिसमें कि बॉश थे और आपको उनके कप्तान बबूमा थे। वो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप रही, और वहीं पर मैच जो है वो बदला, और फिर दूसरी पारी में जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम 150 का आंकड़ा क्रॉस करती है, 153 तक पहुंच जाती है, और फिर ऐसा लगने लगा था कि 123-24 रनों का लक्ष्य, 124 का लक्ष्य था, वो हासिल करना आसान नहीं होगा। इसमें मुश्किलें तब और बढ़ गई जब पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल आउट हुए। शुरू में मार्को जेनसन ने
झटका दिया और फिर लगातार अंतराल पर विकेट भारत की गिरते रहे और तमाम कोशिशों के बावजूद जो है भारतीय टीम 100 के स्कोर को भी नहीं छू सकी। तो दक्षिण अफ्रीका को बधाई, इस तरह की पिच पर मैच जीतना जो है वो बड़ी बात है। लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी समझना होगा और जो इस तरह की पिचेस घरेलू मैचेस में चाहते हैं, अगर आप पूरी तरह से जो है रैंक टर्नर बना देंगे जहां पर बल्लेबाजी बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसे में मुकाबला बराबरी पर आ जाता है, क्योंकि फिर जो इंडियन बैटर्स होते हैं उनको भी वेस्ट पिच पर जो है वो बल्लेबाजी करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पिचेज ऐसी बननी चाहिए जहां पर जो क्वालिटी स्पिनर्स है वही उसको जो है उसका एडवांटेज ले सके। और जब इस तरह की पिच होती है तो जो भी गेंद को स्पिन करा सकता है, थोड़ी देर हवा में रखता है, गेंद में रोटेशन सही है, तो उसको सहायता जो है वो मिलने लगती है। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स ने भी शानदार जो है वो गेंदबाजी की है। चाहे आप साइमन हार्मर की बात कर लीजिए, केशव महाराज भी हैं, साइमन हार्मर तो प्लेयर ऑफ द मैच बने, दोनों ही पारी में उन्होंने 4-4 विकेट लिए। इंडियन स्पिनर्स में भी अच्छी गेंदबाज तो सभी अच्छे दिखे, लेकिन इस मैच में अगर फर्क की बात कीजिएगा कि कहाँ आ गया पड़ा, तो पहला फर्क तो तब पड़ा जब शुभमन गिल इस मैच से बाहर हो गए और भारत एक बल्लेबाज पे शॉट हो गया और वो भी शुभमन गिल जैसे क्वालिटी के बैटर की सेवा लेने से वंचित रह गया। तो वो टर्निंग पॉइंट है। और दूसरा जो टर्निंग पॉइंट है वो बाबूमा की जो बल्लेबाजी है दक्षिण अफ्रीकी कप्तान की, उसने मैच पर जो है बड़ा फर्क डाल दिया और जो उनकी एक पार्टनरशिप हुई वहां पर बॉस के साथ, उसने मैच पर फर्क डाला है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं इस मैच में जो निर्णय को प्रभावित करने वाले हैं और इन 3 पलों को आप कह सकते हैं जहां मैच दक्षिण अफ्रीका के पाले में चला गया। तो सीरीज में 1-0 की बढ़त दक्षिण अफ्रीका टीम को मिल गई। अब दूसरे टेस्ट मैच में दबाव भारत पर होगा और टीम इंडिया को मैच में हर हाल में जीत चाहिए होगी। जी धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।